सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाइथन सीबीएसई वर्ल्ड। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का नए कॉन्सेप्ट में पहला चैप्टर जो कि है फंक्शंस। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन नए कॉन्सेप्ट में ये पहला चैप्टर है, एज पहले दो चैप्टर है रिवीजन टूर्स। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन अ डेटा एंड ऑफन्स रिटर्न अ वैल्यू। इसका मतलब हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। सबसे पहले क्या है, अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। चलिए आपको इस कोड में देखिए, इस कोड में ये जो इतना सा पार्ट है ये एक फंक्शन है, जबकि ये हमारा पूरा प्रोग्राम हुआ। तो भैया तुम्हें क्या दिख रहा है, अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। यहाँ से इतना पार्ट क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दैट एक्ट्स ऑन अ डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है, ए इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। यहाँ पे जस्ट सपोज मेरे इनपुट में आया आकाश, तो भैया हुआ क्या, एंड देन ये वाला जो मेरा फंक्शन है ये ए के साथ एक नया स्ट्रिंग बना रहा है। तो बेसिकली ये जो ए वाला डेटा था वो तो यहाँ पे यूज हुआ ना कुछ कंप्यूटेशन के लिए, तो इसीलिए हम बोलते हैं दैट एक्ट्स ऑन अ डेटा। अब आगे है एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने उसी फंक्शन को बनाया है। अब जैसे कि मैंने अगर नेक्स्ट लाइन में एक क्रिएट उसको बुलाया, उसमें स्वयं नाम का एक स्ट्रिंग को मैंने पास किया एंड फिर देखा होता क्या है, तो हुआ क्या, स्ट्रिंग अंदर गया एज ए। अब हुआ क्या, माई नेम इसके साथ ए को प्लस किया गया तो बनता क्या है, माई नेम इज स्वयं। फिर ये जो रिटर्न एस टी आर वाला स्टेटमेंट है, इसने इस स्ट्रिंग को फंक्शन के बाहर पुश किया। तो हुआ क्या, फंक्शन के बाहर हमारा क्या था भाई, फंक्शन के बाहर हमारा था टेस्ट 1। तो ये जो माई नेम इज प्लस ए का वैल्यू था वो टेस्ट 1 में स्टोर हो गया। और फिर जब हम लोग प्रिंट टेस्ट 1 करते हैं तो हमारा आउटपुट आया माई नेम इज स्वयं। चलिए आगे है अवॉइड्स रिपीटिशन ऑफ कोड्स। चलिए वन बाय वन इसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है अवॉइड्स रिपीटिशन ऑफ कोड। मतलब क्या हुआ, जस्ट सपोज कि आप एक कोड लिख रहे हैं एंड उसमें आपको 5 बार एक रिजल्ट का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप इधर तो स्क्वायर रूट का कोड 5 बार, यहाँ पे एक 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 बार लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार वो लंबा सा कोड रिपीट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बट इसका स्मार्टर वे क्या है, इसका स्मार्टर वे ये है कि आप एक काम कीजिए, आप बाहर एक फंक्शन बना लीजिए जिसका काम यही है कि वो स्क्वायर रूट करेगा एंड फिर उसको अपने लंबे से प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे उस फंक्शन को बुला लीजिए। उससे क्या होगा, आपको वहाँ पे बस उस फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा, जबकि पहले मेथड में क्या है, आप पूरा फंक्शन का कोड लिख रहे थे वहाँ पे। तो इससे हमारा पहला एडवांटेज हो गया अवॉइड्स रिपीटिशन ऑफ कोड्स। अब दूसरे एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा एडवांटेज है इंक्रीजेस प्रोग्राम रीडेबिलिटी। चलो इसको हम एग्जामिनर या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं। जस्ट सपोज आप अपना एग्ज़ाम लिख रहे हैं सीबीएसई का, एंड उसमें आपको एक कोड, कोई कोड लिख रहे हैं, आपने 5-6 बार सेम टाइप का कोड यहाँ यहाँ पे लिखा। अब एग्जामिनर को क्या करना है, एग्जामिनर को इसको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, इसको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, इसको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। चांसेस है कि आपने यहाँ पे भी गलती कर रखी हो, या फिर यहाँ पे भी गलती कर रखी हो, या फिर यहाँ पे भी गलती कर रखी हो, क्योंकि आपको तीनों बार एक चीज़ को लिखना पड़ रहा है। बट स्मार्टर वे क्या है, स्मार्टर वे ये है कि आप पहले उस चीज़ का एक फंक्शन बना दो, फिर उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लो, यहाँ पे कॉल कर लो, यहाँ पे कॉल कर लो। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर बस दिखाएगा कि भैया आपने जो ये फंक्शन बनाया है इसे आपने ठीक से बनाया कि नहीं। अगर आपने इसे ठीक से बनाया, वो इसे भी टिक मार देगा, इसे भी टिक मार देगा एंड इसे भी टिक मार देगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पूरे प्रोग्राम को रीड करने में। तो सेकेंड एडवांटेज हमारा कवर हो गया, इंक्रीजेस प्रोग्राम रीडेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू सिंपलर वन। जस्ट सपोज आपका एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, आप उसमें बैठे बैठे लिख रहे हैं सारे कि एक एडिशन का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन का हो गया, ये सब लिख रहे हैं। भाई इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, ये पूरा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम बन गया जिसमें आपके 6-7 फंक्शंस, 6-7 कंप्यूटेशन वर्क किए जा रहे हैं। भाई स्मार्टर वे इसका पता है क्या है, स्मार्टर वे ये है कि आप 5-6 अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फंक्शन बना दे। जैसे हम लोग एडिशन के लिए एक फंक्शन बना दिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए बना दिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए बना दिए मल, डिवाइड के लिए बना दिए डिव, और पावर के लिए बना दिए पाव।
तो अब क्या है, जैसे सपोज कैलकुलेटर में कहीं पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बोल देंगे मल, आगे जो भी हमें नंबर देने होंगे। तो उससे क्या होगा, वो कैलकुलेटर पूरे प्रोग्राम को स्किप करके बस मल को वहाँ पे बुलाएगा कि भैया तुम आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत आ गई है, तुम्हें अब कुछ काम करना है। तो इससे क्या हो गया, आपका डिवाइड्स अ सिंपलर प्रोग्राम इनटू सिंपलर वंस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है हमारे। चौथा है रेड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर। भाई इसको भी मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ। जैसे सपोज आपने अपना पूरा कोड लिखा है, उसमें 3-4 बार आपको कुछ सम एडिशन करना है या फिर 3-4 बार ही किसी चीज़ को प्रिंट करना है। तो आपने 4 बार लिखा है तो भैया चारों बार चांसेस है कि आपकी गलती हो रखी हो, या फिर 4 में से किसी 2 में गलती हो रखी हो, या फिर 4 में से किसी एक में गलती हो रखी हो। तो भाई क्या होगा, 4 में से 3 मिलेंगे ना। तो भाई स्मार्टर वे क्या है, स्मार्टर वे ये है कि आप एक काम करो, उसका एक फंक्शन बना दो एंड उसको बस 1 2 3 4 बार कॉल कर दो। तो ऐसे क्या होगा, आपका टाइम बचा। टाइम बचने से क्या हुआ, आप अपना पूरा फोकस इस एक फंक्शन को लिखने में दे सकते हो। एक बार आपने वो फंक्शन ठीक से लिख दिया, आप उसे 4 बार कॉल कर लो। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर बस इसे चेक करेगा, अगर ये ठीक है देन ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक एंड ये भी ठीक। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन बिकम्स इजी। जैसे सपोज आपने एक कोड लिखा है, आपने 4 बार इसे बनाया, आप देखते हैं कि आपके आउटपुट में इसी वाले पार्ट में ही कुछ गड़बड़ी आ रहा है। आपका ये प्रिंट में, जैसे कि ऊपर हमारा था ये माई नेम इज स्वयं, इसकी जगह पे हमारा प्रिंट हो रहा है स्वयं इज माई नेम इज। तो आप भैया अगर आपने अपने पुराने स्टाइल में लिखा होता तो आप इन चारों की जगह पे जाके चेंज करते, इसे भी चेंज करते, इसे भी चेंज करते एंड इससे भी चेंज करते। बट अगर आपने उसे फंक्शन की तरह किया होता है, आप डायरेक्ट आते, इन सब को स्किप कर देते, डायरेक्ट आते अपने फंक्शंस के ऊपर एंड फंक्शन में बस चेक करते कि भैया फंक्शन में हमने ऐसे क्या किया है कि ये उल्टा प्रिंट हो रहा है एंड उसे फिर ठीक कर देते। तो इसी वजह से हमारा मॉडिफिकेशन जो है वो ईजी हो जाता है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। भाई फंक्शन में क्या क्या होता है। सो फंक्शन का जो ये सबसे पहला इतना सा पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन हेडर। अब भाई फंक्शन हेडर में क्या क्या होता है, तो फंक्शन हेडर में जो क्रिएट एसटीआर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारा होता है नेम ऑफ द फंक्शन। बेसिकली जो हम जिस नाम से हम लोग फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में आगे बुलाने वाले हैं वो हो गया हमारा नेम ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन वाइज क्या बोलते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। इट इज़ द नेम और द कीवर्ड बाय विच द फंक्शन वुड बी कॉल्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो ये हो गया हमारा नेम ऑफ द फंक्शन। उसके बाद आता है हमारा पैरामीटर। भाई पैरामीटर क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे पैरामीटर हमारा ए था एंड आगे स्ट्रिंग में जो यहाँ पे कंप्यूटेशन हो रहा है वो भी ए के साथ ही हो रहा है। तो बेसिकली हमारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं जिनके साथ हम आगे पूरे प्रोग्राम में कुछ भी लॉजिकल काम करने वाले हैं वो सब हमारे पैरामीटर होते हैं। डेफिनेशन वाइज क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल दैट इज टू बी यूज्ड इन ऑल द कंप्यूटेशन डिफाइंड इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या था, माई नेम इज प्लस ए। तो ए तो कोई वैल्यू है नहीं ना, ए तो एक वेरिएबल है, तो पैरामीटर एक हमारा वेरिएबल होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है इट कंटेन्स ऑल द कंप्यूटेशन कमांड्स ऑफ द फंक्शन। बेसिकली इट कंटेन्स ऑल द कोड्स। भाई क्या, भाई फंक्शन का जो काम होता है वो फंक्शन के हेडर में नहीं आता, वो सिर्फ फंक्शन के बॉडी में होता है। चाहे उससे मल्टीप्लाई करना हो या एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, उसे जो भी उसका काम है वो सारा का सारा उसके बॉडी में ही आता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन बॉडी। उसके बाद आता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि इस स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग फंक्शंस को डिवाइड भी करते हैं 2 कैटेगरीज में। बट इसका मतलब ये है कि या फंक्शंस में रिटर्न स्टेटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फंक्शंस दोनों में कहला सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट होने से क्या अंतर हो जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट होने से जैसे यहाँ पे क्या है, रिटर्न एसटीआर है, तो एसटीआर की जो वैल्यू है वो फंक्शन से बाहर पुश की जाएगी कि भैया तुम अब जाके फंक्शन के बाहर जो भी चीज़ है उसमें स्टोर कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे a इजिकल्स टू, जैसे सपोज मैंने लिखा है a इजिकल्स टू सम 4 and 5, तो होगा क्या, 4 + 5 क्या होता है 9। तो ये सम के अंदर कैलकुलेट हुआ कि भैया वैल्यू होती है 9। फिर होगा क्या, ये 9 की वैल्यू जो है वो पुश होके बाहर आएगी ए के पास। तो आगे क्या होगा, आगे ए की वैल्यू 9 सेव हो जाएगी।
तो ये होता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट का काम। आगे क्या होता है, कॉलिंग द फंक्शन। भाई फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए मैंने फंक्शन को कॉल कैसे किया है। मैंने बस सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा है, उसमें मेरे को एक पैरामीटर ए देना था, तो मैंने पैरेंथेसिस में उसका पैरामीटर दे दिया स्वयं। तो ऐसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। लास्ट में क्या है, आर्ग्यूमेंट। अब देखिए आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, इन दोनों चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है एंड कन्फ्यूजिंग चीज़ है भी। जैसे कि एक फंक्शन है हमारा सम एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे जो एक्स वाई है हो तो एक्स प्लस वाई ही रहा है ना, तो एक्स एंड वाई यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि हमें इनका वेरिएबल है, हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं पता है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये सब हमारे पैरामीटर्स है। बट जब हम लोग लिखते हैं सम 2 और 3, तब हम लोग के पास 2 और 3 की वैल्यू फिक्स होती है कि भैया अब इन दोनों को ही ऐड करना है, अब ये दोनों चेंज नहीं हो सकते। तब 2 और 3 हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है देख लीजिए, इट इज द वैल्यू दैट वुड बी पास्ड इन द वेरिएबल डिफाइंड इन द पैरामीटर फॉर ऑल द कंप्यूटेशन इन द बॉडी। समझ में आया? आज के लेसन के लिए अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाले लेसन्स में हम कवर कर रहे होंगे कि फंक्शन को किस किस तरीके से कॉल करते हैं, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, और फंक्शंस को कैसे खुद से डिफाइन करते हैं, फंक्शन में जो कोड लिखते हैं उन वो किस फ्लो में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंड उसके बेसिस पे हम लोग फंक्शंस को भी डिवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोड्स लिखे जाते हैं, तो वो होगा। उसके बाद एक स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ये जो str वाला वेरिएबल है, इसका वैल्यू क्या है, माई नेम इज़ प्लस ए। बट भैया ये चीज़ ना फंक्शन के अंदर ही वैलिड है, बाहर आप प्रिंट str लिख दोगे तो वो एरर दे देगी। अब आगे चलते हैं, लास्ट में क्या है हमारा, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास डेटा टाइप्स। जो तुम वैल्यू पास करते हो क्या वो चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, म्यूटेबल स्लैश इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास डेटा टाइप्स। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।